ओम नमो नमस्तुभ्यम। तुलसी की मंजरी दिखे तो वह धन प्राप्ति का संकेत। तुलसी की मंजरी को जल में प्रवाहित करना चाहिए या नहीं? तुलसी की मंजरी को घर में कहाँ रखें? महिलाओं को मंजरी तोड़नी चाहिए या नहीं? तुलसी मंजरी से जुड़े कुछ रहस्यमयी संकेत। तुलसी की मंजरी को तोड़ना चाहिए या नहीं? तुलसी पर मंजरी दिखना शुभ या अशुभ? इन सभी चीजों के विषय में जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। जानकारी प्रेमानंद जी बताए हैं, लेकिन इन सभी बातों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अगर फुल वॉच करने में हमारी जिंदगी बदल सकती है तो मैं क्यों ना फुल वॉच करूं। फ्री में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ आपको 2 मिनट गौर से सुनना होगा। इस वीडियो 2 मिनट की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जो पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में राधे राधे श्री हरि जरूर लिखे। भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा अगर कहीं किसी वनस्पति में साकार रूप में विराजमान होती है तो वह है तुलसी माता। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप है। हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति माना है। पुराणों से लेकर वेदों तक तुलसी की महिमा का बखान किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी माता सजीव रूप में विराजती हैं, वहाँ दरिद्रता, रोग और शोक पास नहीं फटकते। तुलसी माता की सेवा और पूजा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन जब तुलसी के पौधे पर मंजरी फूल की तरह का पुष्पगुच्छ आ जाए तो वह एक विशेष संकेत होता है। ये संकेत प्रकृति, ईश्वर और स्वयं तुलसी माता की ओर से होता है। मंजरी का दिखना मात्र सौंदर्य का विषय नहीं बल्कि आपके जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तनों की सूचना हो सकती है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है और धन, समृद्धि, संतान सुख, बाधा मुक्ति और कल्याण का प्रतीक बन सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या मंजरी को तोड़ना चाहिए या नहीं? अगर तोड़ें तो कब और कैसे? किस दिन और समय मंजरी हटाना शुभ होता है? क्या इसे तोड़ने से पाप लगता है या पुण्य? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मंजरी का दिखना किसी प्रकार के वैभव का संकेत हो सकता है? आज हम आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे, वो भी संपूर्ण रूप से प्रमाणों, विश्वासों और अनुभवों पर आधारित, ताकि आप कोई गलती न करें और तुलसी की कृपा से अपने जीवन को धन, शांति और सुख से भर सकें। मुख्य जानकारी, तुलसी की मंजरी से जुड़ी 10 विस्तृत और महत्वपूर्ण बातें। 1. तुलसी पर मंजरी दिखना शुभ या अशुभ? तुलसी माता पर जब मंजरी आती है तो वह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत करता है कि आपके घर का वातावरण पवित्र है और देवी की कृपा आप पर स्थिर हो रही है। मंजरी केवल पुष्प नहीं है, यह आध्यात्मिक चेतना की प्रकट अभिव्यक्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब तुलसी मंजरी छोड़ती है तो वह अपने भीतर अत्यंत शक्ति और ऊर्जा संचित कर लेती है। ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया शुभ आरंभ होने वाला है, जैसे नई नौकरी या व्यवसाय का प्रस्ताव, विवाह के योग, संतान प्राप्ति की संभावना, आर्थिक समृद्धि का द्वार खुलना। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो जिस दिन तुलसी पर मंजरी प्रकट होती है उस दिन घर का वातावरण एक विशेष प्रकार की शांति से भर जाता है। इसलिए इसे अशुभ मानने की भूल न करें। 2. तुलसी की मंजरी को तोड़ना चाहिए या नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर के लिए हमें शास्त्रों और परंपराओं दोनों की ओर देखना होगा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना कारण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि मंजरी बहुत अधिक बढ़ जाए और बीजों में बदलने लगे तो उसे तोड़ना आवश्यक हो जाता है, वरना तुलसी की शक्ति कमजोर हो जाती है। परंपरा में यह नियम है, तुलसी की मंजरी केवल पूजा हेतु या बीज संरक्षण हेतु ही तोड़ी जा सकती है। इसे मनोकामना पूर्ति हेतु तोड़ना उचित नहीं। तोड़ते समय संकल्प पूर्वक और मंत्रोच्चारण के साथ तोड़ें। ओम तुलस्यै नमः। इसलिए बिना कारण कभी मंजरी न तोड़ें, और अगर जरूरत हो तो उसे भी देवत्व भाव से ग्रहण करें। 3. मंजरी को तोड़ने का शुभ समय और दिन। मंजरी को अगर तोड़ना आवश्यक हो तो इसके लिए समय और दिन का चुनाव अत्यंत सावधानी पूर्वक करें।
दिन केवल एकादशी, गुरुवार या रविवार को तोड़ना उचित है। समय सूर्योदय से पहले या प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में तोड़ना श्रेष्ठ है। अमावस्या, संक्रांति या ग्रहण के दिन कभी न तोड़ें। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी शुभ वस्तु का उपयोग अशुभ तिथि में न हो। 4. क्या मंजरी को तोड़ना पाप है? हाँ, अनावश्यक रूप से या अपवित्र होकर मंजरी को तोड़ना पाप है। यदि किसी ने क्रोध, घमंड, लालच या बिना स्नान किए मंजरी तोड़ी तो वह तुलसी माता की कृपा से वंचित हो सकता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में आता है, जो अपवित्र होकर तुलसी का पत्ता या मंजरी तोड़ता है वह 7 जन्म तक दरिद्र रहता है। इसलिए मंजरी को तोड़ना तभी उचित है जब उसकी आवश्यकता हो, बीज या पूजा हेतु आप शुद्ध हो, आपने मंत्रोच्चारण किया हो। 5. मंजरी को हटा देने से क्या लाभ होता है? यदि सही समय पर और विधिवत रूप से मंजरी को हटाया जाए तो इसके लाभ बहुत गहरे होते हैं। तुलसी में नवीनता और ऊर्जा बनी रहती है। पुरानी मंजरी बीज बनकर पौधे को कमजोर न कर पाए। पूजा हेतु पत्तियां और मंजरी उपयोग में लाई जा सकती हैं। वातावरण की शुद्धता और आध्यात्मिकता बनी रहती है, अतः इसे नियमित रूप से हटाना चाहिए, लेकिन केवल शुद्धता और नियमों के अनुसार। 6. तुलसी मंजरी दिखे तो वह धन प्राप्ति का संकेत कैसे हो सकता है? यह अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय विषय है। जब तुलसी माता पर एक विशेष प्रकार की मंजरी आती है जो हल्की गुलाबी या बैंगनी रंग की होती है और उस पर श्वेत बिंदु दिखे तो वह एक गुप्त संकेत मानी जाती है। ये संकेत करता है कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होने जा रही है। यदि इस समय आप तुलसी माता की प्रतिदिन प्रार्थना करें और दीपक जलाएं, तो नौकरी, व्यवसाय, रुका हुआ धन सब वापस आ सकता है। कई साधक मानते हैं कि ऐसी मंजरी को देखकर तुलसी के आगे केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए, माता मेरी दरिद्रता हर लो और कृपा दृष्टि बरसाओ। 7. तुलसी की मंजरी को घर में कहाँ रखें? यदि आपने नियम पूर्वक मंजरी तोड़ी है तो उसे घर में कहाँ रखना चाहिए? पूजा घर में पीतल के पात्र में रखें। उसे कभी भी रसोई, शौचालय या बिस्तर के पास न रखें। यदि आप चाहें तो उस मंजरी को गाय के गोबर से बने कंडे में रखकर जलाकर भस्म करें और भस्म को तिजोरी में रखें। यह एक चमत्कारी उपाय है। 8. तुलसी की मंजरी को जल में प्रवाहित करना चाहिए या नहीं? यदि आप पुरानी मंजरी को हटाते हैं और वह पूजा योग्य नहीं है तो उसे गंगाजल में प्रवाहित करें या गमले की मिट्टी में दबा दें। कभी भी कूड़ेदान में न डालें, यह अपवित्रता मानी जाती है। 9. महिलाओं को मंजरी तोड़नी चाहिए या नहीं? स्त्रियां मासिक धर्म के समय मंजरी नहीं तोड़ सकती। सामान्य दिनों में भी यदि स्त्री ने स्नान नहीं किया, बाल खुले हैं या मन अशांत है तो उन्हें मंजरी से दूर रहना चाहिए। शुद्धता हो तो वे भी पूजा हेतु मंजरी तोड़ सकती हैं। 10. तुलसी मंजरी से जुड़े कुछ रहस्यमयी संकेत। कुछ अनुभव सिद्ध संकेत जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मंजरी जल्दी सूख जाए तो ये जीवन में आने वाले संकट की सूचना है। अगर मंजरी अपने आप गिर जाए तो ये किसी नकारात्मक शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। अगर मंजरी से तेज सुगंध आए तो ये देवता की निकटता का संकेत है। अगर एक ही तुलसी में बार बार मंजरी आती है तो समझ लें देवी लक्ष्मी वहीं वास कर रही हैं। तुलसी की मंजरी कोई साधारण वनस्पति तत्व नहीं, बल्कि देवी का संदेश है, एक दिव्य पत्र जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा होता है। उसका आदर करें, नियमों का पालन करें और जब भी मंजरी दिखे उसे केवल फूल न समझें, वह भाग्य की घंटी है जो आपको जगाने आए है। सावधान रहें, सजग रहें और उस दिव्यता को स्वीकार कर अपने जीवन को उज्जवल बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे श्री हरि जरूर लिखें।